ये है एपिसोड 6 इस सीरीज़ का जो हमने नागपुर से स्टार्ट की थी। पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया था जोशीमठ, औली और देखी थी विंटर सीट श्री बद्रीनाथ जी की, और देखा था विष्णु प्रयाग संगम जो 5 प्रयाग में से सबसे पहला प्रयाग है। इस व्लॉग में हम कंटिन्यू करेंगे जर्नी जोशीमठ से त्रियोगी नारायण की और देखेंगे भगवान विष्णु का वो मंदिर जो भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह स्थल है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ये जर्नी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग हैं जोशीमठ में और हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं गोपेश्वर के लिए, क्योंकि आज हमारा प्लान है चोपटा जाने का। अगर वहाँ स्नोफॉल नहीं हुई हो एंड हमारी गाड़ी वहाँ जाती है तो हम आज चोपटा जाएंगे, वरना ऐसा प्लान हुआ है कि हम आज त्रियोगी नारायण के दर्शन करेंगे। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट गोपेश्वर। यहाँ से दिखा रहा है 57 किलोमीटर्स और लगभग 2 घंटे में हम गोपेश्वर पहुँच जाएंगे। अभी हो रहा है 7:19 मॉर्निंग और बहुत ज़्यादा ठंड। सो यहाँ करंट टेम्परेचर 3 दिखा रहा है और मेरे पूरे हाथ इतने नम हो गए, मुझे ग्लव्स डालने पड़े। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। हम जोशीमठ में जिस होटल में रुके थे उसका नाम है कृष्णा रेसिडेंसी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नाम भी ऐड कर दूंगी और लोकेशन भी बता दूंगी कि कहाँ पर आता है। काफ़ी रीजनेबल रेट पे हमें होटल मिल गया था कल। अगर आपको जोशीमठ आना है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि सीजन की फर्स्ट स्नो जो है ये 12 दिसंबर को हुई थी, इसलिए हम 13 को यहाँ पे औली घूमने आए थे। कल हमें होटल में गुजरात से भी आए हुए लोग मिले, तो उन लोग भी इसी वजह से औली आए हैं क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल हुई है और ये सीजन की फर्स्ट स्नो है। अगर आप लोगों को आना है औली तो ये बेस्ट टाइम है अगर आपको स्नो देखना है तो। सो यस दैट्स इट। चलिए चलते हैं अब गोपेश्वर। हम लोग पहुँच गए अभी होटल त्रिवेणी। ये वही होटल है जहाँ हम लोगों ने कल ब्रेकफास्ट भी किया था, कल्पेश्वर जाते वक्त, एंड लंच भी यहीं पे किया था। ये आपको जोशीमठ जाते हुए रास्ते में मिलेगा। यही रास्ता सीधा जोशीमठ जाता है, औली जाता है, बद्रीनाथ जाता है। सो गाइस वेलकम बैक। हम लोग इस समय हैं हेलंग में और थोड़ा सा प्लान में यहाँ पे चेंज है। हम लोग एक्चुअली अभी जाने वाले थे यहाँ से गोपेश्वर से चोपटा, बट अभी जिस ढाबे पे हम लोग रुके थे पीछे त्रिवेणी होटल में, वहाँ पे हम लोग को कुछ लोग मिले जो लोग कल परसों चोपटा जाकर आए हुए थे। तो उन्होंने बताया हमें कि 12 तारीख को चोपटा में बहुत बर्फ़ गिरी है एंड गाड़ियाँ वहाँ नहीं जा पा रही है, स्किड कर रही है गाड़ियाँ। तो अभी हमने ऐसा प्लान बनाया है कि यहाँ से हम चलते हैं ऊखीमठ वाया कर्णप्रयाग एंड रुद्रप्रयाग। तो जो हमारा रुद्रप्रयाग है मैं आपको वहाँ पे कवर कर दूंगी एंड वहाँ पे दिखा दूंगी कि कैसा दिखता है। सो अभी यहाँ से दिखा रहा है ऊखीमठ 139 किलोमीटर्स एंड यहाँ से टाइम लगेगा 4 घंटे पहुँचने के लिए और अभी टाइम हो रहा है 8:20। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज इस समय हम लोग हैं पीपल कोटी में एंड अभी बज रहे हैं 8:55। तो खाली रोड ही मिला, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था क्योंकि सुबह का समय है एंड धूप भी खिली हुई है। आज का वेदर भी अच्छा है, कल का भी वेदर अच्छा था पर परसों का वेदर थोड़ा सा ख़राब हो गया था। यहाँ पे बारिश आई थी बहुत। सो पीपल कोटी में अभी फ़िलहाल बहुत सारे जो होटल्स, धर्मशाला अच्छे बड़े बड़े जो है ना ये बंद है। वो इसलिए क्योंकि ये सीज़न इनका 4 धाम के वक्त ही होता है। तो अगर आप ऑफ सीज़न में यहाँ पे आ रहे हो ना तो बहुत लिमिटेड आपको गेस्ट हाउस या होटल्स या होम स्टेज आपको मिलेंगे, वरना ज़्यादातर यहाँ पे बंद रहते हैं ऑफ सीज़न में।
और इतने दिनों बाद धूप, इतना अच्छा लग रहा है। सुबह तो मेरे पूरे हाथ अकड़ गए थे और पैर भी अकड़ गए थे, इतनी ठंड थी जोशीमठ में। आज का वेदर बहुत अच्छा है और ऐसा ही वेदर रहे जब तक हम घूम रहे हैं। गाइस अभी हो रहे हैं 9:30 एंड हम लोग पहुंच गए हैं चमोली। यहाँ से पीछे से एक रास्ता जाता है चोपटा जो गोपेश्वर होकर जाता है, एंड यहाँ चमोली से गोपेश्वर है 10 किलोमीटर। पीछे ही रास्ता था बट क्योंकि वहाँ स्नोफॉल हुआ है इसलिए हम लोग वो रास्ते से नहीं जा रहे हैं। हम लोग यहाँ से जाएंगे सबसे पहले अभी नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, फिर ऊखीमठ, तो ऐसा प्लान है। चमोली से आपको इजीली कैब या टैक्सी मिल जाएगी अगर आपको जोशीमठ, चोपटा, रुद्रप्रयाग या ऋषिकेश जाना है तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं नंदप्रयाग एंड अभी बज रहे हैं 9:39। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो गोपेश्वर वाला पॉइंट है ना, वहाँ पे बहुत सारी टैक्सीज अवेलेबल है। तो अगर आप वहाँ तक पहुँच रहे हो एंड आपको जोशीमठ जाना है या फिर कल्पेश्वर जाना है या फिर चोपटा जाना है तो आपको वहाँ से इजीली शेयर्ड कैब्स या टैक्सीज मिल जाएंगे। आज पूरा खिला खिला व्यू दिख रहा है माउंटेन्स का, वरना उस दिन क्या ही आया। पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग एंड अभी बज रहे हैं 10। इसके बाद आएगा रुद्रप्रयाग। ये चलते हैं रुद्रप्रयाग। सो गाइस इस समय हम लोग पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग में और इतना खूबसूरत दिख रहा है, पूरा क्रिस्टल क्लियर पानी है, ग्रीन कलर का पानी है। ये देखिए संगम। तो चलिए गाइस चलते हैं नीचे संगम की तरफ। और मैं आप सभी को बता दूं कि रुद्रप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का। तो बहुत ही खूबसूरत संगम दिख रहा है यहाँ पे। एक नदी है जो पूरी ग्रीन है और एक नदी है जो थोड़ी सी ब्राउनिश हो गई है कलर में। आपको नीचे चल के दिखाती हूँ। रुद्रप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर का। अलकनंदा रिवर स्टार्ट होती है सतोपन ग्लेशियर से और मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट होती है चोराबारी ग्लेशियर से और श्री केदारनाथ धाम के पास से बहती हुई आती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा रिवर से आकर मिल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह भगवान शिव ने तांडव किया था और उनका एक नाम रुद्र भी है, इसलिए इस जगह को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। हम
दोनों के 5 प्रयाग कंप्लीट हो गए हैं। मैं आप सभी को एक चीज़ बताऊं कि ये ना प्रयाग है, मतलब यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है। बट जब आप ये जगहों पर आओगे ना, इतना अच्छा लगेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये आपको यहाँ पर आकर ही समझेगा, और जब आप 5 प्रयाग कंप्लीट कर लेंगे तब शायद आपको ये फीलिंग समझेगी कि कैसा लगता है। कुछ नेचर से रिलेटेड है, कुछ हमारे इतिहास से रिलेटेड है। मैं बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ अपने आप को। किसी ट्रिप में मैंने अपना फर्स्ट केदार भी कंप्लीट किया है, कल्पेश्वर केदार। तो आज है 14 दिसंबर एंड आज हो गए हमारे 5 प्रयाग देखकर कंप्लीट। इस प्लान में थोड़े से चेंजेस। हम जाने वाले थे ऊखीमठ, बट अब हम जा रहे हैं त्रियुगी नारायण टेम्पल। वहाँ पे आसपास में बहुत सारे होटल्स हैं, तो हमने सोचा वहीं चलते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 12:45, तो अभी सोचते हैं कहीं खाना खा लिया जाए। सो इस समय हम लोग ये चंद्रापुरी करके गाँव है, यहाँ पे है, और यहीं से मुझे स्नो माउंटेन्स दिखना स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ से, मैं आप सभी को दिखाती हूँ। एक्चुअली लास्ट हम कहाँ पर थे? रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग से हम अभी सीधा जा रहे हैं त्रियुगी नारायण टेम्पल। भाई चंद्रापुरी से उस टेम्पल का डिस्टेंस है 54 किलोमीटर्स, और टाइम दिखा रहा है कुछ 2.5 घंटा। तो चलिए देखते हैं आगे का रोड कैसा है। हमारे साथ साथ में यहाँ पर चल रही है मंदाकिनी रिवर, जो आती है केदारनाथ से, और काफी सुंदर दिख रही है। एकदम ग्रीन ग्रीन कलर है और बहुत ही सुंदर दिख रही है। तो गाइस ये हम रुके हैं एक ढाबे पे, एंड उनके ढाबे से देखिए व्यू कितना सुंदर है। रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ वाला जो रोड है ना, हम वहाँ पर हैं, बट बहुत भूख लग गई थी अभी, तो हम रुक गए। नगर हमारा खाना गाइस, और ये सब 100 रुपये। और आगे जो आपको 2 रोड दिख रहे हैं, उनमें से जो आगे वाला रोड है वो आपको ले जाएगा ऊखीमठ, और हम लेंगे लेफ्ट क्योंकि हमें त्रियुगी नारायण टेम्पल जाना है, और यहीं से श्री केदारनाथ धाम भी आता है। इस जगह को कुंड के नाम से जाना जाता है, और हम यहाँ से गुप्त काशी होते हुए त्रियुगी नारायण टेम्पल जाएंगे। जो आपने एक रोड देखा है अभी पीछे में, ब्रिज स्टार्ट होने के पहले, तो वहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। जो एक रास्ता है वो ओमकारेश्वर टेम्पल और चोपटा के लिए आगे जाता है, और जिस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं ये सीधा रास्ता जाता है केदारनाथ। बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ से दिखा रहा है कि फाटा 18 किलोमीटर्स है, और केदारनाथ टेम्पल का जो एंट्रेंस है यहाँ से 55 किलोमीटर्स दिखा रहा है, और ये रास्ते का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी हमने पीछे HP पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराया था, तो भैया ने बोला था कि ये ऐसा रास्ता 6 किलोमीटर्स तक कंटिन्यू रहेगा ऐसे ही ख़राब, एंड उसके बाद थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं बताती हूँ आपको अपडेट्स, अच्छा है या ऐसा ही है।
हम लोग गुप्त काशी पहुंच गए हैं और अभी बज रहे हैं 1:45। सो गाइस, इस समय हम लोग हैं सोनप्रयाग में एंड अभी बज रहे हैं 3। तो रास्ते की कंडीशन मैं आपको बता दूं, नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब जहां हमने पेट्रोल भराया था HP पेट्रोल पंप पे, वहां से लेके यहाँ तक आने में बहुत समय लग गया हमें। मैप में 1.5 घंटा दिखा रहा था, अब भी आगे 34 मिनट्स दिखा रहा है त्रियुग नारायण टेम्पल के लिए। सो गाइज, यहाँ पर ये बोर्ड दिखेगा आपको, ये रास्ता जाता है सीधा सोनप्रयाग और त्रियुगी नारायण के लिए आपको लेना पड़ेगा लेफ्ट। तो देखिए कुछ इस तरीके का रास्ता दिखेगा आपको, कुछ बना वगैरह तो नहीं है बट गाड़ी चढ़ जाती है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं त्रियुग नारायण के पास में। हमने एक होटल लिया है एंड देखिए हमारे बालकनी से व्यू। सो गाइज, हम लोग अभी निकल रहे हैं त्रियुगी नारायण टेम्पल देखने के लिए, तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, ये है त्रियुगी नारायण मंदिर और अभी हम चलते हैं अंदर। यहीं पर शिव और पार्वती का शादी हुआ है। आपने सुना जब राजा दक्ष ने कनकल हरिद्वार में यज्ञ किया था और यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, भगवान शिव जी को नहीं बुलाया। तो सती जब वहाँ पर जाती है, देखती यहाँ पर मेरे मालिक का कोई स्थान नहीं है, तो सती वहाँ पर यज्ञ को विध्वंस करती है और दोबारा जन्म लेती यहाँ पर राजा हिमांचल के घर में, माता मैना की कोख से। तो राजा हिमांचल के अपने कुल देवता थे भगवान विष्णु, भगवान नारायण। तो नारायण को साक्षी करके उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान उस स्थान में किया। वो स्थान है वहाँ पर शादी हो रही है। जो भी हिंदू रीति रिवाज के आधार पर जो भी शादियाँ होती हैं वो शादियाँ वहीं पे करवाते हैं। ये भगवान नारायण का मंदिर है जिन्होंने राजा बलि को पाताल पहुँचाया था। आपने श्रीमद् भागवत कथा में सुना होगा कि जब राजा बलि 99 यज्ञ पूरा कर चुके थे और इंद्रासन जीतने के लिए उनको एक ही यज्ञ करना बाकी था, ये देवी देवताओं को अच्छा नहीं लगता, भगवान का स्मरण किया। भगवान 52 रूप में प्रकट हुए, अंतर्यामी थे, जानते थे राजा बलि रानी है। तो राजा बलि के पास जाते हैं, 3 प्रकृति की कामना करते हैं 2 पग में। भगवान आकाश जमीन को नापते हैं, 3रा पग उनको रखने के लिए जगह नहीं मिलती है, वो राजा बलि के सर में रखते हैं, उनको पाताल पहुंचाते हैं। इसीलिए यहाँ का नाम त्रियुगी नारायण, तीनों लोगों को जीतने वाले नारायण, जिन्होंने 3 पग में तीनों लोगों को जीता था। और राजा हिमांचल के अपने कुल देवता थे भगवान नारायण। तो नारायण को उन्होंने साक्षी किया और अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान इस स्थान में किया है। यहाँ पर 4 कुंड 2 कुंड स्नान के हैं। विष्णु कुंड चरणामृत का है, शिव और पार्वती का जोड़ा सहित मूर्ति है, सरस्वती कुंड पीतृ तर्पण का है। और ये चावलों का मतलब उस टाइम बताता है राजा ने, मोर मोती सोना चांदी जैसे लड़की को दिया जाता है, तो इस कलयुग में ये मोर मोतियों की गिनती में इसलिए चावल आते हैं। भगवान नारायण के मंदिर के आगे जो है पंचनाम देवता है, गणेश, अन्नपूर्णा, ईशानेश्वर, बजरंगबली और शिव जी। उसके बाद ये विष्णु मंदिर है, दर्शन करेंगे आप, दूर से दर्शन होते हैं। तो बीच में चतुर्भुज नारायण है, दाहिने तरफ डोले के लक्ष्मी, बाएं तरफ सरस्वती। भगवान के चरणों में 108 शालिग्राम अखंड दीपक, अखंड दीपक के नीचे शिव पार्वती का जोड़ा सहित मूर्ति सत्यनारायण भगवान जी हैं। और आगे से जो है 3 युग का अखंड धुनी है जहाँ पर ठहरे हुए हैं। तो
यहाँ का जो मुख्य प्रसादी घर के लिए जाता है वो भस्मी जाता घर के लिए, ठीक है। उसमें उसके साथ भूत प्रेत जादू टोना कोई काम नहीं करता है। जैसे यात्री यहाँ पर आते हैं या हम भी कहीं बाहर निकलते हैं तो उस भस्मी को हम साथ में लेके जाते हैं, उसके साथ किसी की नहीं चलती है। भूत वो अपने में सक्षम है। इस ध्वनि की वजह से यहाँ 12 मास कपाट खुला रहते हैं। तो ये 3 युग से प्रज्वलित है ये अग्नि। ये देवताओं के द्वारा इस अग्नि को प्रज्वलित किया गया था, पर अभी जो है इस कलयुग आने पर जो है अब हम लोग जो है जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं वो जो है इसमें लकड़ी जला डालते हैं और इसको निरंतर इसको जीवित रखते हैं, क्योंकि ये हमारा धर्म है। और विश्व में कहीं भी विश्व शांति के लिए यज्ञ होते हैं तो अग्नि यहीं से जाती है। ये अग्नि तीर्थ के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। तो ये यहाँ का महत्व है, ठीक है। हाँ, और ये लोटा यहाँ पे रखिए आप है। त्रियोगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। पुरानी टाइम में ये गांव कनेक्ट करता था गुतुर को और श्री केदारनाथ धाम को, और वाया ट्रैक आप यहाँ से श्री केदारनाथ धाम भी पहुंच सकते थे। ये मंदिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सतयुग में भगवान शिव और माँ पार्वती का इसी जगह पर विवाह हुआ था भगवान विष्णु के प्रेजेंस में, और इसीलिए ये मंदिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलग्रिम प्लेस है। एक और बात है जो इस मंदिर को खास बनाती है, वो है यहाँ का हवन कुंड। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का हवन कुंड 3 युगों से जलते हुए आ रहा है, और इसी जगह भगवान शिव और माँ पार्वती के फेरे हुए थे, और इसीलिए भी इस जगह को त्रियुगी नारायण कहा जाता है, जहाँ पर त्रियुग का मतलब है 3 युग और नारायण का मतलब है भगवान विष्णु। फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं अंदर एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ये गांव त्रियुगी नारायण एक बहुत ही अच्छा वेडिंग डेस्टिनेशन भी है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग यहाँ पर आकर शादी करना प्रेफर करते हैं। सो गाइज हमारे दर्शन हो गए अभी टेंपल के एंड बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाकर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हो गया लास्ट बाकी है। तो ये व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक भी कर देना वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।